आज हम पढ़ेंगे घन। घन किसे कहते हैं? तो जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो, बराबर हो, उसे हम घन या क्यूब बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक डायग्राम बनाया है। ठीक है, ऐसे करके जिसकी लंबाई, चौड़ाई और हाइट तीनों कैसी हैं, बराबर हैं, तो इसलिए हमको इसको क्या कहेंगे, घन कहेंगे। एक डब्बा टाइप का होता है, इसे क्यूब बोलते हैं। ठीक है, जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो, बराबर। तो देखो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, हमको सबसे पहले पढ़ते हैं इसमें क्वेश्चन कि एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन ज्ञात करने का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। देखो इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने देखी या नहीं देखी पता नहीं है, लेकिन जाके देख लेना एक बार। तो स्टार्ट करते हैं। तो घन का आयतन लिखेंगे, घन का आयतन बराबर होता है हमारा भुजा पे घाते 3। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं हम, देखो कैसे, भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा। इसे कैसे, देखो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है ना, तो इसको ऐसे करके भी हम भुजा पे घाते 3 होती हैं, इनकी घातें जुड़ जाती हैं आपस में गुणा में। ठीक है, अब देखो भुजा हमको दे रखी है कितनी है, ये हमको दे रखी है कितनी, 5 सेंटीमीटर है घन की भुजा, है ना। तो भुजा हमारी 5 सेंटीमीटर है। तो घन की भुजा कितनी दे रखी है हमको, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो उसके बाद अब क्या है, तो अब यहाँ से लिखेंगे घन का आयतन। तो घन का आयतन बराबर क्या लिखेंगे, भुजा पे घाते 3 है। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे 5 का क्यूब, ये हो गया घनमूल, घन हो गया इसका, है ना। अब देखो घन कैसे करते हैं, तो घन के लिए हम क्या करते हैं, इनका जो है घातें लिखी हुई हैं, इसको ऐसे लिखेंगे हम, 3 बार लिखेंगे, 5 गुणा 5 गुणा 5, ऐसे लिखेंगे। तो 5 का गुणा इससे करेंगे 5 से, फिर 5 का गुणा इससे करेंगे। ठीक है, तो 5 25, 25 पंजे 125। तो ये हमारा आंसर आया, वो कितना आया, 125 सेंटीमीटर क्यूबिक मीटर। ठीक है, ये आंसर आया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन है ये, दूसरा है कि एक घन का आयतन 216 सेमी क्यूब है तो घन की भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब इसका एक क्वेश्चन दूसरा है। तो देखो हमको जिसमें क्या दे रखा है, आयतन दे रखा है, तो लिखते हैं यहाँ पर घन का आयतन बराबर दे रखा है कितना, 216 सेमी क्यूब। ठीक है, ये दे रखा है। अब देखो इसका फार्मूला क्या था, अभी पढ़ा था हमने। तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा पे घाते 3, ये था। अब देखो इसकी जगह पर, आयतन की जगह पर 216 लिख देंगे, और बराबर में कितना, भुजा पे घाते 3। ठीक है, अब भुजा बराबर लिखेंगे ना, तो कैसे लिखेंगे, भुजा बराबर लिखेंगे तो इस पे से क्या आएगा, इस पर घनमूल चढ़ जाएगा 216 का। अब देखो 216 का हम क्या करेंगे, ऐसे गुणनखंड करने हैं इसके, है ना, फैक्टर करेंगे इसके।
तो यहाँ 2 से 16 लिखेंगे ऐसे करके, 2 से करेंगे 2 एकम 2, 0, 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर 2 से लगाएंगे 2 पंजे 10, ठीक है, और 2 चौके 8। फिर 2 से लगाएंगे 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14, ठीक। अब देखो फिर किससे लगाएंगे, 3 से, है ना। 3 नम 27, फिर 3 से लगाएंगे 3 तिया 9, फिर 3 से लगाएंगे 3 एकम 3, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, वर्गमूल के अंदर लिखेंगे ऐसे। फिर देखो 2 गुणा, ये घनमूल चढ़ा है ना, तो यहाँ घनमूल भी लिखना पड़ेगा। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा, देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। इसमें से 3 3 का जोड़ा बनाना पड़ेगा, इसमें से 3 3 का जोड़ा बनाएंगे और एक जोड़ा बाहर निकलेगा, ठीक है। 3 के जोड़े में से एक बाहर निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ से आएगा 3, तो कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। ये आंसर आया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।